जी। तो ये सेकंड वीडियो है। इसमें हम कोशिश करेंगे कि रिमेनिंग जो 10 क्वेश्चंस हैं आज की टेस्ट के वो सॉल्व करें। तो जो पहला 11वें नंबर पे क्वेश्चन था मैथ वाले पोर्शन में, ठीक है, उसमें क्या कह रहा है, एट सक्खर आइसक्रीम पार्लर आइसक्रीम वाज सोल्ड इन 3 फ्लेवर्स। ठीक है, सक्खर में एक आइसक्रीम पार्लर है जहाँ पे आइसक्रीम 3 फ्लेवर्स में बेची जाती है। ठीक है, एक है उसके पास मैंगो फ्लेवर, बनाना फ्लेवर एंड वनीला फ्लेवर। वन डे टोटल 1900 कप वाज सॉल्व। अब ये बात याद रखना कि भाई कितने कप सॉल्व हुए, 1900। ठीक है, एंड द रेशो मैंगो टू बनाना टू वनीला। पहले मैंगो है, फिर बनाना, देन वनीला। ठीक है, तो अब पहला रेशो मैंगो का होगा, दूसरी जो फिगर है वो बनाना की होगी, तीसरी फिगर वनीला की होगी। अब इस रेशो के हिसाब से उसने आइसक्रीम सॉल्व की। ठीक है, अब हमें क्या कह रहा है, द सॉल्ट कप्स ऑफ वनीला आर। हमें ये बताना है कि वनीला के कितने कप्स उसने सॉल्व किए। ठीक है, तो सबसे पहले हम रेशो में लिखेंगे। पहले मैंगो है तो मैंगो रेशो बनाना रेशो वनीला। ठीक है, तो मैंगो का 15 है, उसके बाद फर्स्ट वन बनाना हमारे पास 12, वनीला हमारे पास क्या होगा 3। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सम ऑफ रेशोज़ करेंगे। सम ऑफ रेशोज़ देखेंगे क्या हो रहा है भाई, 15 प्लस 12 प्लस 3, तो ये हो जाएगा 30 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो टोटल रेशो सम ऑफ रेशोज़ हो गया वो क्या हो गया 30। अब हमें फाइंड करना है कि वनीला उसने कितने आइस कप्स भेजे वनीला आइसक्रीम के। तो वनीला का रेशो क्या है 3, और टोटल रेशो हमारे पास कितने हैं 30, मल्टीप्लाई बाय अब जितने कप उसने बेचे हैं, कितने बेचे हैं 900। ठीक है, अब यहाँ से जो भी फिगर आ जाएगी वो वनीला आइसक्रीम की होगी। ठीक है, कप्स की, तो 0 0 में कैंसिल आउट। ठीक है, 3 3 में कैंसिल आउट, तो क्या हो जाएगा भाई, उसने वनीला आइसक्रीम जो बेची है वो कितने कप्स थे वनीला आइसक्रीम के, 90 कप्स। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। 16 men dig a ditch in 10 days। ठीक है भाई, 16 लोग हैं जो है एक खाई खोद रहे हैं। ठीक है, कितने डेज में, 10 दिनों में। ठीक है, द नंबर ऑफ मेन रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द जॉब इन हाफ ऑफ टाइम। अब उससे आधे टाइम में वो काम ख़त्म करना है तो कितने लोग चाहिए। तो अब ये तो बड़ा आसान है कि डेज़ को हाफ करना है तो दूसरी फिगर को डबल कर दो। ठीक है, तो डेज़ अगर हम हाफ कर रहे हैं तो दूसरी फिगर को डबल कर दो, तो 16 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 32। अब कल वाले जो वीडियो थे, कल की टेस्ट में प्रोपोर्शन के 2 क्वेश्चन थे, तो उसमें हमने डिटेल में किया था कैसे होगा। ये तो आसान था, फिर भी इसको डिटेल में करने की कोशिश कर रहे हैं कि मेन रेशो अब हमारे पास है डेज। भाई 16 लोग, ठीक है, 10 दिनों में काम कर रहे हैं। अब दिन हाफ कर रहे हैं, अगर 5 लोग काम करें तो कितने लोग चाहिए। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें मैंने बताया था हमेशा ऐसे एरो लगेगा। अब इनको कंपेयर करें कि ये प्रोपोर्शन कौन सा है। ठीक है, ये इन्वर्स है या डायरेक्ट है। ठीक है, तो अब लोग 16 हैं तो 10 दिन काम चलेगा। ठीक है, अगर मुझे दिन कम करने हैं तो लोग क्या करने होंगे, बढ़ाने पड़ेंगे। तो एक चीज़ बढ़ रही है, दूसरी चीज़ कम हो रही है, तो जब भी दो चीज़ों में एक चीज़ बढ़े और दूसरी कम हो तो इन्वर्स होगा। तो अब इसको लिखेंगे कैसे भाई, एरो से नीचे की तरफ से ऊपर जाएंगे, x/16 इज इक्वल टू, अब एरो नीचे आ रहा है तो ऊपर से नीचे आएंगे 10/5। ठीक है, अब 16 उधर चला जाएगा तो x इज इक्वल टू 10/5 मल्टीप्लाई बाय 16, ये 5 2 ज़ा 10, 16 2 ज़ा 32। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस हो गया कि अगर कोई टिपिकल क्वेश्चन हो तो कैसे होगा। ये तो आसान था तो इसलिए मैंने डायरेक्ट किया था। अब आते हैं 13 क्वेश्चन पे। इसमें क्या कह रहा है, अ बस कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 60 किलोमीटर्स इन 1 आवर।
एक बस है वो 60 किलोमीटर 1 आवर में कर रही है, तो इसका मतलब ये हो गया कि 1 किलोमीटर जो है वो डिस्टेंस कवर कर रही है किस में, 1 मिनट में, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। ठीक है, तो यह तो आसान सी बात हमें समझ में आ गई। द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बस इन 1 आवर, 1 घंटा और 12 मिनट्स में, तो 1 घंटे में उसने 60 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया होगा, प्लस अब 12 मिनट्स में कितना किया होगा, हम कहेंगे कि भाई 1 मिनट में 1 किलोमीटर, तो 12 मिनट्स में 12 किलोमीटर। ठीक है, टोटल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 72 किलोमीटर्स जो है वो डिस्टेंस कवर किया होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे, क्या कह रहा है, एवुलेट 7m प्लस 3m एन वेन m इज इक्वल टू 8 एंड n इज इक्वल टू 1। अब इस क्वेश्चन में क्या होता है, हमें एक एक्सप्रेशन गिवन होती है और फिर जो वेरिएबल यूज़ हो रहे होते हैं उनकी वैल्यू गिवन होती है, वो हम उसमें वेरिएबल्स की जगह पे पुट करते हैं और उस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करते हैं। जैसे 7, अब m है तो m की जगह पे मैंने ब्रैकेट रख दी, प्लस 3, इस ब्रैकेट में m आएगा, इस ब्रैकेट में n। अब वैल्यूज़ पुट कर लो भाई, 8 और यहाँ पे भी m था 8 और ये 1, तो 7 8 ज़ा 56 प्लस 1 इंटू 8 8, 8 3 ज़ा 24, इनको ऐड कर देते हैं तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा 80 आंसर आ जाएगा। जब हम 56 और 24 प्लस करेंगे तो 80 आंसर। ठीक है, अब आते हैं इस पे, सिंप्लीफाई द वैल्यू ऑफ 675 डिवाइडेड बाय, फिर ब्रैकेट में है 6 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 3। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बोर्ड मास रूल अप्लाई होता है। ठीक है, तो हम रूल अप्लाई करेंगे, जो हमारा रूल अप्लाई हो रहा है बोर्ड मास, तो हम क्या कहेंगे 675 डिवाइडेड बाय 6 प्लस, पहले बोर्ड मास रूल में, ठीक है, कि ब्रैकेट, फिर ब्रैकेट में हम आके फिर ब्रैकेट में भी देखेंगे, जहाँ पे डिवीजन है तो पहले डिवीजन करेंगे, तो ब्रैकेट में पहले ये डिवीजन पड़ी हुई है, सिंप्लीफाई करें 9 डिवाइडेड बाय 3 तो 3 हो जाएगा। ठीक है, सिंप्लीफाई करें 675 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 9 3। अब 9 को डिवाइड कर देते हैं, 675 को डिवाइड कर देते हैं 9 से, देखेंगे कितने दफ़ा टेबल जा रही है। अब 9 की टेबल 7 टाइम हो जाएगा 63, 4 आएगा, 4 और 45, तो 9 5 ज़ा 45, ये हो जाएगा 75 टाइम टेबल लगी। जिसको नहीं आ रहा तो 675 डिवाइडेड बाय 9 कर दें, पहले 7 टाइम पढ़ेंगे, 63, 4 आएगा, ये 5 लेके आए, फिर 9 5 ज़ा 45। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा 75। अब आते हैं 16 पे, 16 में क्या कह रहा है, The average height of 60 students in a class is 150 सेंटीमीटर। अब 60 स्टूडेंट हैं और उनकी एवरेज हाइट क्या है, 150 सेंटीमीटर है। ठीक है, आउट ऑफ विच, अब उन 60 में से 40 स्टूडेंट हैड द एवरेज हाइट ऑफ 180 सेंटीमीटर। ठीक है, अब उनमें से जो 40 बच्चे अलग से निकाले गए तो उनकी हाइट जो थी, जो लंबे लंबे थे सपोज कर लेते हैं, तो उनकी हाइट, उनकी अलग से एवरेज निकाली गई तो 180 सेंटीमीटर है। अब क्या कह रहा है, द एवरेज हाइट ऑफ, अब 60 थे, 60 में से 40 की ये बता रहा है, तो बाकी रिमेनिंग 20 होंगे, तो देखें क्या कह रहा है, द एवरेज हाइट ऑफ द रिमेनिंग 20 स्टूडेंट्स, और बाकी 20 स्टूडेंट्स की एवरेज हाइट क्या होगी। तो हमें क्या करना होगा, हमें ये देखना होगा कि उन 20 स्टूडेंट्स की जो हाइट का सम है वो क्या हो रहा है, फिर उसमें से एवरेज निकालेंगे। ठीक है, तो सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन कल भी आया था। ठीक है, उसमें हाइट की जगह पे कुछ और था, एज था, लेकिन सेम टू सेम ऐसा ही था क्वेश्चन। ठीक है, तो मैंने कल बताया था, अभी भी कर लेते हैं कि भाई जो एवरेज होती है उसको हम कैसे फाइंड करते हैं। एक्स ऊपर बार लगा दिया, मतलब एवरेज, वो बराबर होती है सम ऑफ एक्स, मतलब एक्स जितनी भी इंट्रीज हैं। अब एक्स का मतलब है 60 स्टूडेंट हैं, तो वो हर स्टूडेंट की जो अलग अलग हाइट है वो एक्स है, मतलब 60। ठीक है,
उन 60 को प्लस करेंगे तो वो सम ऑफ एक्स हो जाएगा, डिवाइडेड बाय एन, मतलब जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो अब इस चीज़ में देखो हमें क्या गिवन है, एन पता है 60 स्टूडेंट, और हमें एवरेज पता है, ये चीज़ पता है, ठीक है। हमें क्या करना होगा, यहाँ से सम फाइंड करना होगा कि हम ये देखेंगे कि उन 60 स्टूडेंट्स की एज को अगर प्लस करें तो टोटल सम क्या आता है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे भाई, एवरेज है 150 इज इक्वल सम जो है उन सब की उम्र एजेस और हाइट का वो एक्स, और टोटल स्टूडेंट जो हैं वो 60 हैं। अब 60 इधर डिवाइड कर रहा है, इधर आएगा तो क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। तो हम क्या करेंगे भाई, 150 मल्टीप्लाई बाय 90 इज इक्वल टू, और ये क्या है, 60 स्टूडेंट्स की हाइट का सम। तो इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 00, 9 मल्टीप्लाई बाय 15 हमारे पास जो है क्या हो जाएगा, 90, ठीक है। तो हमारे पास जो सम हो गया एजेस का, उन सारे बच्चों की एजेस का, 60 बच्चों की, वो 9000 हो गया, ठीक है। अब आते हैं दूसरी कंडीशन पे। दूसरी कंडीशन में क्या कह रहा है कि अगर उसमें से 40 बच्चे अलग करते हैं तो उनकी एवरेज होती है 180। तो हम ये देखेंगे उन 40 बच्चों की हाइट का सम क्या होगा। तो उसके लिए सेम यही फार्मूला, ठीक है। तो इस फार्मूले में अब एवरेज हमारे पास है 180 इज इक्वल, उन 40 बच्चों का एज का हमें हाइट का सम चाहिए, और टोटल बच्चे कितने हैं 40, 40 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 180 मल्टीप्लाई बाय 40 इज इक्वल टू, ये सम हो जाएगा 40 बच्चों की हाइट का, इनको मल्टीप्लाई करें 00, 18 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 से तो ये हो जाएगा 72। तो मतलब 40 बच्चों की हाइट का जो सम है वो 7200 है। टोटल बच्चों की हाइट का सम 9000 है, जिनमें से 40 का ये सम है। तो टोटल में से 40 का हाइट का सम माइनस करेंगे तो रिमेनिंग 20 बच्चों की हाइट का सम मुझे मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 9000 में से माइनस करेंगे 7200, ठीक है। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1800। अब एवरेज फाइंड करेंगे किसकी, जो 20 बच्चे हैं उनकी जो सम है वो 1800 है, ठीक है। उनकी एज का सम, यहाँ पे एन में 20 लिख देता हूँ, मतलब 20 बच्चे, ठीक है। और टोटल बच्चे कितने हैं 20। तो 0 0 में कैंसिल आउट, 2 9 जा 18। तो मतलब अब जो रिमेनिंग 20 बच्चे हैं उनकी हाइट की एवरेज जो होगी वो क्या होगी, 90 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा दोबारा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो हमने क्या किया, 60 बच्चे थे, हमें बच्चे भी पता था, एवरेज भी पता थी। तो हमने कहा कि चलो ये कर लेते हैं कि उन 60 बच्चों की एज का सम क्या होगा। अगर हम उनकी एज को मिलाएं तो हमें पता लगा 9000। फिर 40 बच्चों की एवरेज हमें पता थी, हमने कहा कि चलो 40 बच्चों की एज क्या होगी टोटल, हमें पता लग गया। तो हमने कहा कि 60 में से 40 बच्चों की एज का सम माइनस कर दें तो बाकी जो बचेगा नंबर वो क्या होगा, बाकी 20 बच्चों की एज होगी। तो हमने कहा ठीक है, बाकी 20 बच्चों की एज हमें मिल गई, तो उसको हमने 20 से डिवाइड कर दिया, हमें जो है एवरेज मिल गई, ठीक है, 20 बच्चों की। अब आते हैं क्वेश्चन 19 पे। अब मेन, अच्छा ये काफ़ी मुश्किल पैदा करता है क्वेश्चन। क्या कह रहा है, अ मैन इज 6 टाइम एज ओल्ड एज हिज सन। पहले तो इस कंडीशन को देख लेते हैं, ठीक है। कह रहा है अ मैन इज 6 टाइम ओल्ड एज हिज सन, मतलब अभी। तो अगर उसके सन की एज, प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है, कि अगर उसके सन की एज, ठीक है, एक्स है, तो अब जो मैन है उसकी एज क्या होगी, 6 टाइम्स ओल्डर, तो मतलब 6x। इतना क्लियर है। 3 ईयर्स अगो। अब एक दूसरी कंडीशन, 3 साल बाद, ठीक है, 3 साल पहले। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 3 ईयर्स
अगो। अगर यही सिचुएशन है तो 3 साल पहले क्या होगा कि इक्वेशंस क्या बनेगी, एस मतलब सन, तो सन की एज थी मतलब एक्स माइनस 3, जो अभी एज है उसमें से 3 साल माइनस करो। अच्छा चलो, और जो मैन है मतलब जो फादर है उसकी एज तब क्या थी 3 साल पहले, तो जो 6x उसकी जो अभी एज है उसमें से 3 साल माइनस कर दो। ठीक है, तो ये अभी प्रेजेंट एज, ये 3 साल पहले। अब आगे आते हैं, हिज एज वाज 9 टाइम्स, अब 3 ईयर्स अगो हिज एज वाज, इसका मतलब हमें जो भी इक्वेशन बनानी होगी वो जो 3 साल पहले वाली कंडीशन है उस हिसाब से बनानी होगी। ठीक है, 3 ईयर्स अगो हिज एज वाज, उस बंदे की एज 9 टाइम्स हिज सन्स एज, 3 साल पहले उस बंदे की जो भी एज थी, तो 3 साल पहले उस बंदे की एज थी 6x माइनस 3। ठीक है, अब ये क्या थी 9 टाइम ज़्यादा थी, तो अगर ये 9 टाइम ज़्यादा थी तो किससे ज़्यादा थी वो बाद में देखते हैं। जिससे भी 9 टाइम ज़्यादा थी, इक्वल करने के लिए उसको 9 से तो पहले मल्टीप्लाई कर दो ताकि बात इक्वल हो जाए। ठीक है, 9 टाइम हिज सन्स एज, उसके बच्चे की एज से, तो उसके बच्चे की एज 3 साल पहले थे क्या थी x माइनस 3। अब ये हमारी इक्वेशन बन गई, क्या है 3 ईयर्स अगो, 3 साल पहले हिज सन्स एज, हिज एज वाज 9 टाइम्स हिज सन्स एज, द प्रेजेंट एज ऑफ मैन। अब मैन की प्रेजेंट एज चाहिए, तो भाई ये 3 साल पहले उसकी एज थी और ये 3 साल पहले बच्चे की एज थी। ठीक है, और ये क्या कह रहा था कि जो मैन की एज है वो 9 टाइम ज़्यादा थी, तो इक्वल करने के लिए हमने बच्चे की एज को भी 9 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो भाई 6x माइनस 3 इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 9x माइनस 9 3 ज़ा 27। ठीक है, सिंपल, ये इधर आएगा ये इधर जाएगा, यहाँ माइनस वाले इधर लेके आए, ये माइनस है इधर लेके आए प्लस का, माइनस 3 प्लस 27 इज इक्वल टू 9x, ये प्लस का इधर चला जाएगा माइनस का 6x। ठीक है, 27 में से 3 जाएगा तो 24 बचेगा इज इक्वल टू, यहाँ पे 9 में से 6 गया तो 3x, 3 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है इधर आएगा तो डिवाइड करेगा, तो कंडीशन कुछ ऐसी बन जाएगी 24 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू x। ठीक है, अब 3 की टेबल 24 पे 8 टाइम, तो x इज इक्वल टू 8। अब ये 8 क्या है x की वैल्यू है, और x हमने सपोज क्या किया हुआ था सन्स एज। अब ये बच्चे की एज जो अभी प्रेजेंट टाइम पे है, x मतलब प्रेजेंट टाइम वाली x, वो क्या है 8 साल। अब हमसे पूछी गई है मेन की। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 6 मल्टीप्लाई बाय 8, क्योंकि मेन की एज क्या है बच्चे से 6 गुना है। ठीक है, 6 टाइम, तो 8 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 48 आंसर आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा मेंस एज हो जाएगी। ठीक है, उम्मीद है मैंने आसान थोड़ा सा सिंपल करके समझाने की कोशिश की है, समझ में आ गया होगा। अब आते हैं 18 पे, द लीस्ट कॉमन मल्टीपल LCM किसका 12 और 18 का। चलो फाइंड करते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। आसान सा तरीका है कि दोनों को ऐसे लिखो 12 कामा 18, और टेबल पहले कोशिश करो सेम टेबल पढ़ो दोनों पे, 2 6 ज़ा 12, 2 9 ज़ा 18। फिर अब कोई सेम टेबल नहीं जा रही, 3 की टेबल दोनों पे जा रही है, तो 3 2 ज़ा 6 और 3 3 ज़ा 9। फिर 3 की टेबल पढ़ लेते हैं, अब जिस पे नहीं जा रही तो वो सेम ही रखेंगे। ठीक है, और 3 1 ज़ा 3। अब 2 की टेबल 2 1 ज़ा 2 और ये 1 से। ठीक है, मैंने इसलिए कहा कोशिश करो सेम टेबल पढ़ो जो सब पे जा रही है, पहले दोनों पे जो सेम जा रही थी इसलिए पढ़ी। 2 यहाँ पे मैंने इंक्लूड नहीं किया, जब क्वेश्चन नंबर ज़्यादा होते हैं या बड़ी फिगर होती है तो फिर बच्चे या आप लोग भी कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो इस वजह से अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करो, इनकी मल्टीप्लिकेशन का जो भी आंसर हो जाएगा वो हमारे पास LCM होगा। 2 3 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, 18 2 ज़ा 36। ठीक है, अब आते हैं 19 क्वेश्चन पे।
आज वाली टेस्ट के। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में क्या पूछा गया है या क्या कहा गया है फाइंड करने के लिए। 19 में कह रहा है द ग्राफ ऑफ 2x माइनस वाई प्लस 8 इज इक्वल टू 0 क्रॉसेस द x एक्सिस 8। अब x एक्सिस को किस जगह पे क्रॉस करेगा, ठीक है। अब हमें वो देखना है कि वो ग्राफ जो है x एक्सिस को किस जगह पे क्रॉस करेगा। अब देख लेते हैं कि सपोज ये हमारे पास एक प्लेन है, ठीक है, ये x एक्सिस है और ये उसकी y एक्सिस है, ठीक है। अब हमें ये बताना है कि ये ग्राफ जो भी बनेगा, स्ट्रेट लाइन हो कुछ भी हो, उससे हमें लेना देना नहीं है। हमें ये देखना है कि ये x एक्सिस को किस जगह पे क्रॉस करेगा। तो एक बात याद रखें कि कोई भी ग्राफ जब x एक्सिस पे क्रॉस कर रहा है, सपोज मान लेते हैं कि वो इस जगह पे क्रॉस करेगा, ठीक है, इस जगह पे, तो जिस जगह पे भी क्रॉस करेगा x एक्सिस पे, वहाँ पे हमेशा अगर x एक्सिस से क्रॉस तो y की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। तो इस जगह पे अगर क्रॉस कर रहा है तो यहाँ पे y जो होगा वो 0 होगा। अब x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो इसका मतलब अगर x पे क्रॉस कर रहा है तो वहाँ पे y हमें 0 रखना होगा। तो हम क्या करेंगे, y की जगह पे 0 पुट करेंगे। देखेंगे हमारे पास कंडीशन क्या आ रही है, 2x माइनस 4, y की जगह पे 0 रख देते हैं, प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो ये 2x हो जाएगा, 0 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो क्या रहेगा, 0 ही आएगा। प्लस का 8 इधर लेके आएँ तो माइनस का 8, 2 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर लेके आएँ, डिवाइड x इज इक्वल टू माइनस 8 अपान 2, रिड्यूस करें तो x इज इक्वल टू 4 बाई x को कहाँ पे कट करेगा, -4 पे। मतलब अगर इस जगह पे कट कर रहा है तो यहाँ पे x की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, -4 होगी। अब आते हैं नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन पे। इसमें क्या कह रहा है, 70% ऑफ 50। आसान है, 70% ऑफ 50। आप क्या करोगे भाई, 70% का मतलब क्या है, अपान में 100, ठीक है, अपान में 100, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई 50, रिड्यूस करते हैं 0, 0 में कैंसिल और ये 0 इस 0 में कैंसिल, तो 5 7 ज़ा 35। तो 35 वाला आंसर जो है वो करेक्ट होगा। तो उम्मीद है ये वीडियो भी समझ में आ गया होगा। मैंने सारे क्वेश्चन को आसान से आसान तरीके से समझाने की कोशिश की है, उम्मीद है समझ में आए होंगे। और मैं कोशिश करूँगा कि कल वाला पेपर अगर मुझे मिल जाएगा तो वो भी सॉल्व करके रखूँगा। अल्लाह हाफिज़।